हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये पेपर सेकंड यूनिट का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तदाब क्या कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन द आर्टरीज बाय ब्लड एज इट सर्कुलेट। तो एक तरीके का फोर्स है जो ब्लड लगाता है आर्टरीज में। हमें पता है कि ब्लड जो है वो किस में फ्लो करता है, आर्टरीज में। तो ये ब्लड के द्वारा लगाया गया ही फोर्स होता है आर्टरीज पे, जिसको हमने क्या बोला, ब्लड प्रेशर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोल। डायस्टोल मतलब वो स्टेट जब हार्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है, या आप बोल सकते हो जब हार्ट में ब्लड आ रहा होता है, हार्ट ब्लड से फिल हो रहा होता है। व्हेन द हार्ट इज़ फिलिंग विद ब्लड, तो ये वो प्रेशर है, ठीक है। इसमें डायस्टोल और सिस्टोल दोनों ही इंक्लूड होंगे। हिंदी में समझ लेते हैं। जब रक्त रुधिर वाहिनियों से में बहता है तो वह एक उनकी दीवारों पर एक बल यानी फोर्स लगाता है। इस बल को जो रुधिर के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रक्तदाब कहा जाता है उसे, ठीक है। तो जो सबसे पहले रक्त दाब जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो किया था स्टीफन होल्स ने 1733 में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर इंट्रोड्यूस किया था वो किया था स्टीफन होल्स ने 1733 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमने किसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज़ स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस डिवाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है जो हमें देखने को मिलती है यूजुअली। अब जिसमें जो 120, आपको यहाँ पे दो तरीके के मेजरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 120 जो होता है वो एक्चुअली में सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वहीं पे जो 80 है जो काउंटिंग हमने लिखी है वो क्या इंडिकेट कर रही है, डायस्टोलिक प्रेशर हमें बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ही क्या हमने यहाँ पे मेजर किए हैं। इसकी यूनिट हमने लिखी है मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। ये उसकी यूनिट होती है। हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे 120 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 40 मिलीमीटर मरकरी का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूजुअली यही डिफरेंस रहता है। तो ये क्या है, 40 मिलीमीटर मरकरी एक तरीके का पल्स प्रेशर है, जिसको हमने क्या बोला, पल्स प्रेशर। तो 40 मिलीमीटर मरकरी क्या है, पल्स प्रेशर है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ एट्रियस, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एट्रियस है वो भी दो तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड है, राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल में। वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो इस तरीके से कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो लेफ्ट एट्रियल है यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आता है किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, ठीक है। लंग्स से कैसा ब्लड आया, प्योर ब्लड, यानी आप बोल सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियल में, ठीक है। तो जिसके थ्रू आता है एक्चुअली वो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। एक बार ध्यान रखिए कि जो वेन्स होती हैं वो लेकर आती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, और आर्टरीज जो होती हैं वो लेकर जाती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया है वही तो ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है। अब यही ब्लड क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉडी के अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रेशर से ब्लड निकला है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो प्रेशर क्या है, 120/80 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो ये प्रेशर हमने यहाँ पे मेजर किया है। किसका प्रेशर बेसिकली हमने डिस्कस किया, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल जो होती है थिक होती है एज कम्पेयर टू बाकी के अदर चैम्बर। क्यों होती है, क्योंकि ऑफकोर्स इसको क्या है कि ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको लगाना पड़ता है ताकि जो ब्लड है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो ऑफकोर्स इसको मजबूत होने की ज़रूरत है,
इसीलिए इसकी वॉल जो होती है थिक होती है। नेक्स्ट इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे लिया हार्ट में हम जिसकी बात कर रही है, सिर्फ बात कर रहे हैं हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। हमने सिर्फ लेफ़्ट वेंट्रिकल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड जा रहा है, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज़ के थ्रू। हमने पहले भी देखा था कि जो हार्ट से जो लेकर जाता है ब्लड, वो कौन लेकर जाती है? आर्टरीज़। और जो वेन्स हैं वो लेके आती हैं हार्ट में ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरीज़ में कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड हो रहा है, ठीक है। तो आर्टरीज़ जो होती है फर्दर डिवाइडेड हो जाती हैं अलग अलग ब्रांचेस में, जिसको हमने बोला आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आर्टरीज़ जो है वो डिवाइडेड हो गई आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। ब्रांचेज हैं आर्टरीज़ की। अब जो आर्टरीज़ हैं ये डिवाइड हो गए किस में? कैपिलरीज़ में। यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है, और ये ब्लड फिर जा रहा है कैपिलरीज़ में। जो कैपिलरीज़ होती हैं उन्हीं का काम होता है कि वो बॉडी ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई करेंगी, ठीक है। बॉडी ऑर्गन के हर एक सेल को ब्लड देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिलरीज़ का होता है। अभी जो कैपिलरीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा फाइन होती हैं, बहुत हल्की हल्की होती हैं, ठीक है। ये फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं एक्चुअली। अब जो आप सोच के देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर था वो था 120/80 मिलीमीटर मरकरी। अगर इसी प्रेशर से आर्टरीज़ के अंदर और आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज़ के अंदर ये ब्लड आ रहा है, तो कैपिलरीज जो कि बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही फाइन होती हैं, क्या वो उस प्रेशर को झेल सकती हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो क्या हो जाती है? डैमेज हो सकती हैं अगर यही प्रेशर से कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड आता है तो फिर क्या होता है? ये प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर जो कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड है, अब ये जो ब्लड है क्या हुआ? बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हर एक सेल को जो है कैपिलरीज़ के थ्रू ब्लड मिल चुका है। अब जो वापस से ब्लड आया वो वेन्यूल्स में जा कर के इकट्ठा हो गया, ठीक है। अभी वेन्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं वो ब्लड वेन्स के अंदर, और वेन्स वापस से ट्रांसफ़र कर देती है हार्ट के अंदर। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। हार्ट में हम फिर से किसको कंसिडर कर रहे हैं? लेफ़्ट वेंट्रिकल को ही हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो किस प्रेशर से ब्लड आ रहा है आर्टरीज़ के अंदर? 120/80 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। आर्टरीज़ के अंदर इस प्रेशर से ब्लड एंटर हुआ। अब ये धीरे धीरे जो प्रेशर है वो कम होता चला गया। जब तक एट्रियोल्स में ट्रांसफ़र होता है ब्लड, तो प्रेशर कितना बचता है? 60 मिलीमीटर मरकरी। तो ये प्रेशर रहा है अब ब्लड का, ठीक है। अब जब आर्ट्रियोल्स ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं कैपिलरीज़ के अंदर, तब तक ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना है? 15 to 18 मिलीमीटर मरकरी। अब ये जो है कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एवरेज वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कैपिलरीज़ के अंदर बेसिकली इस प्रेशर में जो है ब्लड एंटर करता है, क्योंकि डेफिनेटली उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से कैपिलरीज जो डैमेज हो सकती हैं। तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब वापस से वेन्यूल्स में ब्लड ट्रांसफ़र हो गया है, और वेन्यूल जाकर दे देती है वेन्स को, और वेन्स ट्रांसफ़र कर देती है हार्ट। होता है साइकिल। अब हमें पता है जो 120 mmHg है, बेसिकली वो क्या है? वो एक सिस्टोलिक प्रेशर है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वो प्रेशर है। और 80 mmHg क्या है? वो एक डायस्टोलिक प्रेशर है, जब हार्ट फिल हो रहा होता है ब्लड से, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है हार्ट बीट की ह्यूमंस में, वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी? 120/80 mmHg, ठीक है। अब ये मान के चलिए आप कि जब 72 टाइम्स हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट बीट क्या है? कॉम्बिनेशन इज व्हाट? डायस्टोल एंड सिस्टोल। अब हार्ट जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी तो डायस्टोल एंड सिस्टोल ही है। ये एक सिस्टोलिक प्रेशर है, ये एक डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो 72 टाइम्स ही 120 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, और 72 टाइम्स ही 80 होगा, मतलब डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। कितने टाइम्स? 72 टाइम्स ही क्या होगा? ये दोनों ही होंगे, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है एक्चुअली में? हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। उसमें जो नॉर्मल वैल्यू से अबोव वैल्यू चली जाती है।
अब नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg, ठीक है। तो इससे ऊपर चली जाती है 140 से भी ऊपर 160 तक चली जाती है। उस कंडीशन को हमने क्या बोला? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120/80 mmHg। बट हाइपर टेंशन कंडीशन में क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है बढ़ जाती है, लाइक 140 से 160 तक चली जाती है, ठीक है। अब जो हार्ट से ब्लड आ रहा है आर्टरीज में, वो किस प्रेशर में आ रहा है? 160 अबो से प्रेशर में आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एट्रियोस तक पहुँचते पहुँचते जो है ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन वो कैपिलरीज के लिए इतना प्रेशर को झेल जाएं, वो अभी भी कैपिलरीज के लिए ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कैपिलरीज के लिए नॉर्मल नहीं है। अब जब ज़्यादा प्रेशर से कैपिलरीज के अंदर ब्लड आएगा तो कैपिलरी क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। इस कंडीशन से बचने के लिए कैपिलरी क्या करती हैं? एक मैकेनिज़्म अपनाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं? ब्लड का वॉल्यूम ही कम कर देती हैं। अब जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा कैसे? ब्लड के अंदर जो लिम्फ है वो उसे सेपरेट आउट कर देती है, ठीक है, अलग निकाल देती है। अब जो लिम्फ है वो लिम्फ वेसल में चला गया, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन हो गई क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, एज बिकॉज हमने लिम्फ को अलग कर दिया, तो प्रेशर कम है, तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी कैपिलरीज के लिए। अब ब्लड क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया वेन्यूल्स में, उसके बाद वेन्स में। अब वेन्स में जब वापस से ब्लड चला जाता है हार्ट में, तब जो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ है वो वापस से मिल जाता है। अब वापस यहाँ क्या हो गया? प्रेशर नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेशर को कम कर दिया वॉल्यूम कम करके, ठीक है। और यहाँ पर वापस हमने क्या करा? लिम्फ जो है वापस से मिल जाता है ब्लड के अंदर, और उसी प्रेशर से हार्ट के अंदर पहुँच जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है हाइपरटेंशन कंडीशन में बेसिकली, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन वर्स्ट कंडीशन राइजेस अप टू 200 to 220। वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 200 से भी अबव चला जाता है। अब इस कंडीशन में कैपिलरीज वॉल्यूम को कितना भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, वो प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कैपिलरीज ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? हेमरेज, ठीक है। तो हेमरेज इसी वजह से होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्या क्या रीजन हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अ बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आयन इन द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। कभी कभी क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है। आर्टरीज के चारों तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम जो है कम हो गया, उसकी वजह से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो में, ब्लड को पूरी तरीके से जगह नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ NaCl अमाउंट इन द ब्लड, ओबेसिटी, स्मोकिंग, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस एंड हेरिडिटी, ठीक है। तो ये आनुवंशिक भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको क्या है? हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर occurs when blood pressure is much lower than normal, that is 120/80 mmHg, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी 120/80, उससे प्रेशर घट जाता है, वो कंडीशन क्या है? लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या था? नॉर्मल वैल्यू से जो प्रेशर है वो बढ़ गया था, लो ब्लड प्रेशर में कम हो जाता है, ठीक है। मेडिकल टर्म जो हमने हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करी थी वो थी हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर के लिए जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं वो होती है हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मीन द हार्ट, ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट गेट एनफ ब्लड। अब जब आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम है ब्लड का, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि जो ब्लड है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है ऑर्गन्स के अंदर, या ऑर्गन्स को पूरी तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है,
ठीक है। तो कंडीशन चाहे हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन, दोनों ही खतरनाक होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।